और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में सरकार का उत्तर दिया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का उत्तर दिया है और इस चर्चा में 12 विधायकों ने भाग लिया है। सीएम ने यह बात कही कि सबने अपनी अपनी बातों को रखा है, उत्तर में लंबी बात भी हो सकती है। विपक्ष को धन्यवाद, गिने चुने लोग हैं यहाँ पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भविष्य में यही संख्या इनकी ना रह जाए। इस सत्र में नई चीज देखने को मिली, कोई भी संशोधन अभिभाषण पर नहीं दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ, इसका मतलब अंदर खाने विपक्ष भी सरकार की उपलब्धि को मानने लगी है। राज्यपाल ने जिन विषयों को सदन के समक्ष रखा वो जनता के समक्ष भी है। सीएम ने अपनी बातों को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जो कर रही है वो कागजों पर नहीं धरातल पर दिखता है। राज्यपाल ने राज्य में डबल इंजन की सरकार का हाल देखा है और इसके अलावा जल्द सभी डबल इंजन की सरकार धराशायी होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो भी लकीर खींची है उसको विपक्ष मिटा नहीं पाएगी। जिस राज्य को इन लोगों ने पिछड़ा बनाया वो 2050 तक विकसित राज्य होगा। आप अस्वस्थ रहे। आखिर हम लोगों ने राज्यपाल महोदय जिन चीजों को उन्होंने सदन के समक्ष रखा वो सभी चीजें राज्य की जनता के समक्ष है। और जो चीज सरकार आज कर रही है या लगातार करते आ रही है वो कागजों पर नहीं बल्कि ये धरातल जमीन पर दिखता है, राज्य की जनता को दिखता है, देश को दिखता है। और आज यही वजह है कि आज कई ऐसी चीजें हैं, पहले हम दूसरे राज्यों का कार्यों को। और अपडेट्स के साथ सहयोगी विपिन हमारे साथ बने हैं। विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, आज की अगर बात कर ले तो झारखंड विधानसभा में विशेष तौर पर कई महत्वपूर्ण चीजें तो हुई ही हैं, साथ में सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जमकर इस बार तंज कसा है। देखिए, दूसरे हाफ में जो राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा का आज दूसरा और अंतिम दिन था, उसमें तकरीबन 6 विधायकों ने आज की इस चर्चा में हिस्सा लिया और उसके बाद सरकार की तरफ से उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के विजन को हाउस में रखा। मुख्यमंत्री ने हाउस को बताया कि जो गवर्नर ने अपने अभिभाषण के जरिए जिन बातों का उल्लेख किया है उसे राज्य जानता है। सदन में तमाम बातें आई हैं। सरकार ने अपने एक विजन डॉक्यूमेंट राज्यपाल के माध्यम से सदन में रखा है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से राज्य की सरकार काम कर रही है उससे हमारा यह लक्ष्य है कि कैसे झारखंड को साल 2050 तक एक विकसित राज्य के रूप में डेवलप किया जा सके। अपने दावोस दौरा का भी मुख्यमंत्री ने अपने उत्तर के दौरान जिक्र किया। साथ ही साथ विपक्ष पे भी जोरदार तंज उनका था। जो स्ट्रेंथ हाउस में सरकार के उत्तर के वक्त विपक्ष का था उस पर मुख्यमंत्री ने सदन में चुटकी लेते हुए कहा कि इनकी जो संख्या है वो दिखा रही है कि आने वाले समय में ये इसी नंबर में झारखंड की राजनीति में सिमट कर रह जाएंगे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ जो संबंध झारखंड के हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, इसे बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एआई समिट जो दिल्ली में हो रहा है उस पर भी मुख्यमंत्री का निशाना था और इसे फर्जी समिट मुख्यमंत्री ने करार दिया। और जिस तरीके से बात की जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तर देते हुए कहा है आज हाउस में कि जिस राज्य को विपक्ष वालों ने पिछड़ा राज्य बनाकर छोड़ा था उसे विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार काम कर रही है और सरकार की उपलब्धि ये है कि योजनाएं धरातल पर उतर रही है। तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी बातें रखी और जब अंत में बीजेपी के बचे हुए विधायकों ने वॉकआउट किया तो बहुत ज़्यादा लंबा अपना उत्तर न करते हुए मुख्यमंत्री ने जो सबसे बड़ी घोषणा की कि झारखंड में अब अंगदान के लिए सरकार कानून बनाएगी, अंगदान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि अंगदान एक बड़ा पुण्य का काम है। इसलिए सरकार चाहती है कि ऐसे कार्यों को सरकार का संरक्षण मिले और अंगदान करने वालों को प्रोत्साहित किया जा सके। फिलहाल हाउस को कल 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और कल प्रथम पाली में जो प्रश्नकाल है वो होगा और दूसरे हाफ में जो आज सप्लीमेंट्री बजट हाउस में फाइनेंस मिनिस्टर ने ले किया है उस पर चर्चा की जाएगी। सोनल, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक साझा करने के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।